कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन और सदर ममलकत की मुशावरत कुछ देर बाद। इलेक्शन कमीशन ने अदालत में बताया कि मुल्क भर में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। अदालत का इलेक्शन कमीशन को सदर ममलकत से मुशावरत का हुक्म, कल तक हतमी तारीख लेकर आने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो तारीख दी जाएगी उस पर अमल दरामद करना होगा। सदर ममलकत जवाब दें ना दें, आपने दस्तक ज़रूर देना है। दौरान समात वकील इलेक्शन कमीशन ने अदालत में कहा कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो जाएंगी, 5 दिसंबर को हतमी फहरिस्तें मुकम्मल हो जाएंगी, 29 जनवरी को 54 दिन मुकम्मल होते हैं। इंतखाबात में आवाम की आसानी के लिए इतवार ढूंढ रहे थे। 4 फरवरी को पहला इतवार बनता है और दूसरा इतवार 11 फरवरी को बनता है। हमने अपने तौर पर यह फैसला किया कि 11 फरवरी वाले इतवार को इलेक्शन करवाए जाएं। चीफ जस्टिस की इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख पर आज ही सदर ममलिकत से मुशावरत की हिदायत। वकील को इलेक्शन कमीशन से हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म। कहा सदर ममलिकत भी पाकिस्तानी है, सदर और इलेक्शन कमीशन आपस में बात करें, एक मरतबा तारीख आ जाए। हम किसी का किरदार नहीं लेंगे, हम चाहते हैं जिसकी जिम्मेदारी है वो पूरी करे। इंतखाबात कब होना है ये आईनी खिलाड़ियों ने फैसला करना है। हम चाहते हैं कि इंतखाबात हो जाएं, एक तनाज़े को ख़त्म करना चाहते हैं कि इदारे तरक्की करें, पार्लियामेंट अपना काम करे, सदर ममलिकत अपना काम करे और इलेक्शन कमीशन अपना काम करे। हम दूसरों का काम नहीं करेंगे। मुहज़्ज़ब मुआशरों में बातचीत से फैसले होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से बाकायदा इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का मुतालबा कर दिया। शहरी रहमान ने कहा इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात की तारीख दी, अभी तो बाकायदा तारीख आने के कई मराहिल हैं। सदर ममलिकत से मुशावरत भी करना होगी। बेहतर होगा अगर इलेक्शन कमीशन आईनी तरीके से तारीख का ऐलान करता। फैसल करीम कुंडी ने कहा इंतखाबात के हवाले से पहले भी आइन पर अमल नहीं किया गया, उम्मीद है अब इलेक्शन कमीशन शेड्यूल भी जारी करेगा। मुस्लिम लीग नून को जल्द ही इलेक्शन की हतमी तारीख के ऐलान का यकीन। अज़मा बुखारी ने कहा पहले भी यकीन था जल्द इंतखाबात होंगे, इलेक्शन कमीशन के ऐलान से प्रोपेगंडा दम तोड़ गया। हम पहले भी इलेक्शन के लिए तैयार थे, आज भी तैयार हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने आम इंतखाबात की तारीख सामने आने को खुशाइंद करार दे दिया। फिरदौस आशिक़ाबान ने कहा कि तारीख के ऐलान से बेयकीनी और इबहाम की सूरत हाल ख़त्म हो गई। निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाए। 71 करोड़ डॉलर की किस्त के लिए पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की सरबराही में पाकिस्तानी टीम की आलमी मालियाती इदारे के वफ़द से बातचीत। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द ने माशी टीम के इक़दामात को सराहा। निगरान वज़ीर ख़जाना ने कहा कर्ज़ प्रोग्राम में रहते हुए तमाम अहदाफ पर अमल दरामद कर इक़्तिसादी जायज़े तक IMF की तमाम शराइत पर अमल दरामद हो चुका। साइबर केस में चेयरमैन PTI की अपील सुनने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफ़त पर मुश्तमिल नया बेंच जज अबुल हसन ज़ुल्क़रनैन की तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील की समाअत आज करेगा। साइबर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी की तबीयत नासाज, पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने की इजाज़त। जेल इंतज़ामिया ने डॉक्टर की एडवाइस पर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा की। जज अबुल हसन ज़ुल्क़रनैन ने शाह महमूद कुरैशी को पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने की इजाज़त दी। आइंदा आम इंतखाबात में क्या हिकमत अपनी अपनाई जाए, टिकट्स के लिए कौन कौन से उम्मीदवार मौजू हैं। शहबाज शरीफ की रायगढ़ में नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी पार्टी और इंतखाबात से मुताल्लिक़ उमूर पर मुशावरत। कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों से मुताल्लिक़ उमूर भी ज़ेरे गौर आए। 4 नवंबर को जनरल काउंसिल इजलास के बारे में बातचीत की गई। मरियम नवाज गैर कानूनी मुक़ीम तारिकीन वतन को वापस भेजने का मिशन। मुल्क भर में ऑपरेशन जारी, मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल किया गया।
गुज़श्ता रोज़ 17,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस लौट गए। अब तक मजमूई तौर पर 1,43,135 अफराद वापस जा चुके। तोरखम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद मौजूद। कराची में गैर कानूनी मुक़ीम अफराद को ले जाने के लिए बसें होल्डिंग कैंप पहुँचा दी गई हैं। 100 से ज़ायद अफराद को आज अफगानिस्तान रवाना किया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान मोहम्मद अशरकज़ई ने कहा, गैर कानूनी तारीक़ीन वतन के हवाले से बेबुनियाद प्रोपेगंडा फैलाकर साजिश की गई। इन तमाम साजिशों का मास्टरमाइंड भारत है। तारीक़ीन वतन से मुताल्लिक बेबुनियाद वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। माफियाज और मफाद परस्त सियासतदान तनाज़ा फैलाने के हवाले से मदद कर रहे हैं। तारीक़ीन वतन के वापसी बलूचिस्तान के लिए एक चैलेंज है। दूसरे सूबों से आने वाले तारीक़ीन वतन की सिक्योरिटी भी हमारी ही जिम्मेदारी है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की निशानदही करने में हुकूमत पाकिस्तान से ताउन करें। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की स्कैनिंग के लिए हेल्पलाइन का इजरा। सूबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अफगान शहरियों के इनखला के लिए अस्पताल कंट्रोल रूम्स का क़याम किया गया। कंट्रोल रूम में पुलिस, कस्टम्स, नादरा और FIA के नुमाइंदे कवायद जमा कराएंगे। पेशावर, लंडी, कोथल और कोयटा में आर्जी कैंप कायम किए गए। कैंप्स में वापस जाने वालों के लिए आर्जी रिहाइश के लिए सहूलियात भी मौजूद हैं। रजिस्ट्रेशन, तिबी इमदाद, रिहाइश और खुराक की फराहमी शामिल है। कौमी एयरलाइन के लाहौर, सियालकोट, मुल्तान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बहाल। आज 65 परवाज़ें ऑपरेट होंगी। परवाज़ों की मनसूखी की शरह कम हो गई। आज कुछ गैर शेड्यूल परवाज़ें मनसूख की गईं। गुज़श्ता 16 रोज़ में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की मुल्की और गैर मुल्की 735 परवाज़ें मनसूख हुई थीं। तर्जुमान PIA ने कहा, माली और इंतज़ामी मुश्किलात पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। जब तक ये हुकूमती इदारा है, PIA में सियासी मुदाखलत रहेगी। और मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान में लश्करी रईसानी को जमात में शमूलियत की दावत दी है। आया सादिक ने कहा, नवाज शरीफ की हिदायत पर लश्करी रईसानी के पास हाजिर हुआ हूँ। लश्करी रईसानी ने हमारे दावत का खैर मकदम किया। नवाबजादा लश्करी रईसानी ने कहा, बदएतमादी की फ़ज़ा को ख़त्म करके एतमाद की फ़ज़ा को बहाल करना चाहिए।